आईपीएस क्यों, आईएएस क्यों नहीं? यहाँ ऑफिस में भी कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, आप मुसलसल मीटिंग्स करते रहते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, खासतौर से बिहार की प्रगति को लेकर के, और लेट्स इंस्पायर बिहार नाम से तो हम सब जानते ही हैं सर। 9th में थे, बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया भोपाल, तभी से मन में लगा था कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने। 2-4 किताब के नाम, हमारे संगठन के लोग बहुत दिलचस्पी रखते हैं आपके बारे में जानने में कि सर 2-4 ऐसी कोई किताब का नाम बताएं जो आजकल वो पढ़ा करते हैं। आदाब, मैं नैयर आजम, स्वागत है आपका बिहार छात्र संसद के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि लेट्स इंस्पायर बिहार के संयोजक और विकास वैभव सर हैं, आईपीएस हैं। सर से हम बेसिकली जानने वाले हैं बिहार छात्र संसद के बारे में, इनके अलावा लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में। तो सर, सबसे पहले बिहार छात्र संसद पर आपका स्वागत है जी। सबसे सिंपल सवाल और सबसे ज्यादा जो मुझसे पूछा गया, जब मैंने बताया लोगों को कि मैं आपसे मिलने आने वाला हूं, तो हमारे संगठन के लोगों ने पूछा कि सर से पूछेगा कि आईपीएस क्यों, आईएएस क्यों नहीं? आपसे कई बार पूछा गया सर, तो ये फिर से जानना चाहता हूँ। आईपीएस आईएएस तो सभी सिविल सर्विस एग्जाम से होता है जी। मेरी रैंक आई थी 60 जी 3 वाले एग्जाम में जी। उस समय जनरल कैटेगरी में आईएएस 56 पे क्लोज हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। ऐसा ही था। और नियति जब होती है ना, आपको चुन के जगह भेजती है। मुझे लगता है आईपीएस में जिस तरह से लोगों से जुड़ा और जिस उद्देश्य को लेकर बिहार आया था, कहीं न कहीं यदि आईपीएस नहीं रहता तो उसमें सफलता उस रूप में नहीं रहती। सभी जिलों से भी लोग जुड़े, जहाँ परिवर्तन हुए ऐसे हुए जो असंभव लोग मानते थे, और पूरी ईमानदारी के साथ टाइप को करने का जो अवसर मिला, कर रहा हूँ। आगे भी और योजना है, लोगों से जुड़ता जा रहा हूँ। प्रयास है कि अपने जीवन काल में बड़ा परिवर्तन बिहार में दे। सर, आपका बायो में देख रहा था आपके बारे में, जब मैं पढ़ रहा था, तो आप आईआईटी धनबाद से पास आउट हैं, आप आईपीएस हैं। इन सब के बावजूद होता क्या है कि लोगों के पास जब सब कुछ आ जाता है तो कहते हैं कि अपनी लाइफ जिएंगे, दुनियादारी से उतना मतलब नहीं रखेंगे। आमतौर पर ये होता है लोगों की, हमारी जिंदगी सही चल रही है, बस यही मतलब है। लेकिन आपको देख रहा हूँ यहाँ ऑफिस में भी कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, आप मुसलसल मीटिंग्स करते रहते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, खासतौर से बिहार की प्रगति को लेकर के, और लेट्स इंस्पायर बिहार नाम से तो हम सब जानते ही हैं सर। तो ये सब करने की जरूरत क्यों आपको ऐसा लगा कि इन सब चीजों को क्यों किया जाना चाहिए? इसके पीछे क्या ऐसी कमी महसूस हुई आपको? देखिए, ऐसे आईआईटी कानपुर से पढ़ा हूँ, पहली बात तो। दूसरी बात, एक तो व्यक्तिगत कारण है, एक सामाजिक कारण। व्यक्तिगत कारण ये है जो मैं कई बार मैंने बताया है। 9th में थे, बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया भोपाल, तभी से मन में लगा था कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने। और समझिए कि लगभग उसी 1993 भोपाल से ही मेरी यात्रा शुरू होती है। अनेक अनुभव और भी हुए। सामाजिक कारण यही है कि पुलिस में आने के बाद जहां भी रहा, मैंने परिवर्तन करने का प्रयास किया, और बगहा में, रोहतास में जो परिवर्तन मैंने होते देखा, उसको कभी लोग असंभव मानते थे। और तब मुझे लगा कि जिस प्रयास में बाल्यकाल से लगा हूँ, उसको वास्तव में किया जा सकता है यदि लोग जुड़े, जाति सांप्रदायिक बंधनों से ऊपर उठकर जुड़े। और बिहार का इतिहास अपने आप में बड़ा गौरवशाली है, उसको आधार मानकर यदि हम लोगों को प्रेरित करते हैं और प्रयास करते हैं, निश्चित बिहार बदलेगा। उद्देश्य है बिहार में एक एंटरप्रेन्योरशिप का रेवोल्यूशन लाना, स्टार्टअप्स की क्रांति लाना, ताकि बिहार से किसी व्यक्ति को रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य 2047, विकसित भारत में विकसित बिहार, इसी में चल। सर, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ सर, और आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है खासतौर से कि आप सिलेबस से हट के जितनी किताबें पढ़ेंगे, आपका सोच उतना डेवलप होता है ना सर? आप भी किताब पढ़ते होंगे, आपके सामने यहाँ किताब रखी हुई सर। 2-4 किताब के नाम, हमारे संगठन के लोग बहुत दिलचस्पी रखते हैं आपके बारे में जानने में कि सर 2-4 ऐसी कोई किताब का नाम बताएं जो आजकल वो पढ़ा करते हैं। देखिए, सबसे जो ज्यादा समय मुझे लगा पढ़ने में, लगा महाभारत पढ़ने में मुझे 1 साल लगा। महाभारत मैंने, उसके 6 वॉल्यूम है। मुझे नहीं लगता बहुत कम ही लोग होंगे भारत में जिन्होंने वास्तव में महाभारत पढ़ी होगी। एक ऐसा पुस्तक, ऐसा ग्रंथ है, महाग्रंथ एपिक है, जो विश्व का सबसे बड़ा भी है। उसको आप जब भी जिस पेज को पलटे हैं, कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, तो ऐसा उसमें मुझे लगता है। बाकी बहुत सारे बुक्स हैं, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जो बाल्यकाल से पढ़ते रहे, उसको पढ़ते हुए बड़े हुए। आने वाले समय और लोगों की मैंने जीवनी पढ़ी। और एक बुक है द लॉस्ट रिवर जी, जो हिस्ट्री के ऊपर एक बड़ी अच्छी, सरस्वती बेसिन के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है, मिशेल डेनिनो की। उसको मैं अभी तक जो हाल फिलहाल की किताबें मैंने पढ़ी, उसको सबसे अच्छी लगी। सर, अभी साल 2025 शुरू हो चुका है, जनवरी का महीना चल रहा है। हमारा बिहार छात्र संसद का इस साल 10 साल पूरा होने जा रहा है सर। तो आपकी तरफ से कोई शुभकामना मैसेज सर क्या हो सकता है? आखिरी सवाल हमारा। देखिए, बिहार विश्व के प्रथम उस वैशाली गणराज्य की भूमि है जो समय से आगे सोचती रही थी। तो हम लोग चाहते हैं कि आज भी जो बिहार के युवा हैं, छोटे छोटे संघर्षों में नहीं उलझे, जाति, धर्म, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठे। और सबसे बड़ी चुनौती है कि बिहार को हम विकसित कैसे करें, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है।
और जब आसपास देखते हैं तो कोई ऐसा समाधान होता हुआ नहीं दिखता इन पूरी समस्याओं में। जी तो हम सभी को अपना अपना थोड़ा सा अंशदान देना होगा। जैसे पहला काम तो ये है कि हम स्वयं सफल हो सकें, इसके लिए प्रयास करना होगा। जी। और एक बार सफल हुए थोड़ा सा अंशदान समाज के लिए हम जरूर दें। तो बिहार छात्र संसद उस पुरानी परंपरा को लेकर चल रही है, लोगों में अवेयरनेस लाने का प्रयास कर रही है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 1 दशक की यात्रा हुई है, आगे भी चलती रहे। बेड़ा जुड़ना 2020 में जब कोविड चल रहा था उस टाइम बिहार छात्र संसद ने मुझे अप्रोच किया था एक इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन। तभी से बिहार छात्र संसद के सभी जितने लोग जुड़े हैं, लगभग बेड़ा भी जुड़ाव हो गया। जी और लेट्स इंस्पायर बिहार मार्च 2021 में प्रारंभ हुआ। और प्रारंभिक दिनों से ही पूरी बिहार छात्र संसद की टीम भी साथ में जुड़कर हर कार्यक्रम में योगदान अभी हमने करती दिल्ली है। में इसका एक उदाहरण देखा था। और सबसे अच्छी बात है कि बिहार छात्र संसद में भी हर जाति हर संप्रदाय के लोग साथ मिलकर एक ही उद्देश्य के साथ चल रहे हैं कि कैसे अपना राष्ट्र गौरवशाली हो। तो यही एक विजन है जो प्राचीन बिहार में भी थी, जिसमें जातियां तब भी थी, लेकिन ऐसा जातिवाद या इस प्रकार का छोटा छोटा संघर्ष नहीं था, तभी हम आगे जा सके, अखंड भारत के साम्राज्य को बना सके, विश्वविद्यालय स्थापित कर सके, विश्व को शून्य दे सके। परंपरा रुकनी नहीं चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। विश्व को हम लोग और भी बहुत कुछ दें। और नई जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही है उसमें भी हम एक अग्रणी भूमिका निभाएं, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा बिहार में